जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, मतलब स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स हैं उनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करने की बात करी है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो भाई आज अपन बात करने आए हैं कि अभी 4 तारीख को यहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करने की बात करी है। ठीक है, एक न्यूज़ में कई लॉ पास करने की उन्होंने बात करी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये अभी इम्प्लीमेंट होनी है। अभी इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो और इसमें जो मेन जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे, क्योंकि मैं भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था कल, तो मैंने उसमें देखा कुछ लोग बता रहे हैं कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, मतलब स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा दिया यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तक 2024 अप्रैल से पहले पहले तक। उसके बाद अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो तब चेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो ये गवर्नमेंट भी डिस्कस करना चाह रही है। तो अभी अपन क्या है उस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो पहला लॉ जो है वो उन्होंने ये कहा है कि अब जो पहले जो स्किल वर्कर वीज़ा होता था तो उसमें आपको एक मिनिमम कंपनी को आपको एक पे देनी पड़ती थी। अगर वो आपको वो पे नहीं देंगे तो वो आपको हायर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो अब जो पे है वो पहले से बढ़ के अब हो गई है 38,700 पाउंड्स पर एनम। ठीक है, पहले जो थी वो थी 26,200 पाउंड्स पर एनम। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है। ठीक है, इम्प्लीमेंट होगा तो ये होगा अप्रैल 2024 से। उससे पहले अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो ये आपके ऊपर वो नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। हाँ जी, तो अब जो ये नया लॉ आया है कि अब आपने जैसे आपने कई इसमें रीलों में देखा होगा कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, उनके लिए अब ये दिक्कत वाली बात हो गई है। तो सीन क्या है, बोला सीन ये है कि अब आपने कहीं पे अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई आपको हायर करने वाला है, तो उसको आपको 38,700 पाउंड देने पड़ेंगे। वो मैं यहाँ कहीं अपना मेंशन कर दूंगा। ठीक है, पहले जो था ये पे रेट थी 26,200 पाउंड पर एनम। ठीक है, अब इससे दिक्कत किसको है? दिक्कत उन लोगों को है जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क वीजे पे हैं, या जो अब जिनका एक्सपायर होने वाला है, या जो किसी और वीजे पे आए थे वो स्विच करने वाले हैं वर्क वीजे पे। ये दिक्कत उनके लिए है, अब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्यों? लेकिन लोग ये मिसगाइड कर रहे हैं कि ये दिक्कत स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले जो पे थी वो थी 26,200, अब हो गई है वो 38,700। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट को उन्होंने एक अलग कैटेगराइज कर रखा है कि स्टूडेंट जो है वो न्यू टू द मार्केट है, तो उसको जो मिनिमम पे है वो 20,960 की अगर वो ग्रैब कर लेता है तो उसको स्किल वर्कर वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये बात भाई मिसगाइड कर रहे हैं। इंस्टा पे रील में मैंने देखी थी और यूट्यूब पे मैंने 2-4 लोगों की वीडियो देखी थी। तो भाई वो लोग पूरी ये वीडियो क्या कहते हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ते नहीं है। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए आप इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाना, मैं यहाँ कहीं उसका लिंक दे दूंगा ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे बाकायदा डिटेल दे रखी होती है भाई ये कौन सा लॉ किसके लिए है, कब आएगा और कितने उसके लिए है। ठीक है, तो आप वहाँ पे पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसे अरे गहरे किसी की वीडियो देख लोगे आप कहोगे यार ये तो दिक्कत हो गई, अब आने आना बेकार है, हमने हम क्या कहते हैं फाइल लगा रखी है, हमारा कैश लेटर आ गया है, अब हम क्या करें कि ये कि वो। तो भाई उस सब चीज़ों से बेहतर है कि आप एक बार खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, एक बार वहाँ पे देख लो कि क्या हिसाब किताब है। गवर्नमेंट जो ये 4 लोग बात बता रहे हैं वो सच है भी या नहीं है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो सुनो। ठीक है, गवर्नमेंट देखो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि यूके में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उससे परेशान है, उसको कंट्रोल कैसे करे, तो भाई यही ऑप्शन है कंट्रोल करने के। अब आपको वीज़ा दे दिया, आपको लात मार के भगा तो सकते नहीं है। ठीक है, तो पहला लॉ ये था कि आपकी जो पे रेज है वो बढ़ा दी उन्होंने 26,000 से अब 38,000 तक। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें अभी भी वो नहीं है, काउंट नहीं है। अगर आप पीएसडब्ल्यू से स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच करते हो या सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा से इसमें स्विच करते हो, तो ये दोनों वीज़ा भाई अलग अलग हैं, स्टूडेंट वीज़ा और पीएसडब्ल्यू वाला। ठीक है, पीएसडब्ल्यू वाला वीज़ा मिलता है आपको स्टडी वीज़ा के बाद। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वीज़ा होता है वो। और स्टूडेंट वीज़ा वो होता है जो अपन यहाँ से लेके आते हैं इंडिया से, कि अपने बैचलर्स करने जा रहे हैं या अपने मास्टर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आप उससे स्विच करते हो स्किल वर्कर वीज़ा में, ठीक है, क्योंकि आपके पास देखो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको जॉब फाइट करनी होती है यहाँ पे अपना जो वीज़ा है उसको अटेन करने के लिए। और जो स्किल वर्कर वीज़ा होता है और
जो PSW होता है उसमें बहुत मेजर फ़र्क होता है। जो आपका स्किल वर्कर वीज़ा होता है वो अगर आप 5 साल तक क्या कहते हैं आप उस पर जॉब करते हो तो वो आपका टाइम काउंट होता है आपके ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब आप उससे PR अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका PSW होता है वो आपका इसमें काउंट नहीं होता। वो आप अपने खाली जॉब कर रहे हो, आप ग्रेजुएट वीज़े पे हो, उसमें आप चाहे 2 साल रहो, उसके बाद आप अगर अपना स्किल वर्कर वीज़ा अटेंड कर लेते हो तो आपकी काउंटिंग उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से आपके पास स्किल वर्कर वीज़ा होता है। इसलिए स्किल वर्कर वीज़ा जो है इतना डिमांडिंग है, ठीक है। हाँ जी भाई, तो दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि अब जो आप केयर वर्कर वीज़ा पे डिपेंडेंट लेके आते थे कि जैसे आप अगर केयर वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं, वाइफ केयर वर्कर वीज़ा पे आ रही है तो आप आ जा रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट उस पर रोक लगाती है पूरी पूरी। तो ये भाई एक सैड न्यूज़ है। अगर आप सोच रहे थे कि आप डिपेंडेंट लेके आओगे तो भाई अब वो पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कि गवर्नमेंट ने ये क्या नए नए रूल इम्प्लीमेंट करने की बात की है। तो इससे फ़र्क किसको पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा भाई यहाँ की जनता को, क्योंकि देखो हम लोग वहाँ से आ जाते हैं तो जॉब में भाई प्रपोर्शन जो है वो आप यहाँ पे हो नहीं, मैं यहाँ पे हूँ और हमारे सब और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा होगा, इंडियन, पाकिस्तानी और ये नाइजीरियन, साउथ अफ्रीकन ज़्यादा हैं कंपेयर टू इनके खुद के यहाँ के लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या है, ये अपनी खुद की डोमेस्टिक जो वर्क लेबर है उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम लोग काम करो, इमिग्रेंट्स को हम काम कम से कम देना चाहते हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हो और रिसेंटली आपका 2 साल पहले तक अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हुआ है या आपका कोई भी और वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो आप इसमें भाई इसकी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई है इसकी 2024 तक, ठीक है। और तो बस भाई यही थी आज की अपनी अपडेट। मैंने कहा क्योंकि देखो बहुत सारी मिसगाइड लोग फैला रहे थे इंटरनेट पे, तो मैंने कहा एक भाई प्रॉपर वीडियो बना के डाल देनी चाहिए जिसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रखा हो। आपको कोई भी मेरी बात में अगर वो लगे कि यार ये समझ में नहीं आया या ये कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपको भाई नीचे मैं वेबसाइट दे दूंगा या यहाँ भी अपने मेंशन कर दूंगा, तो आप एक बार वहाँ पे खुद ज़रूर चेक करना, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसे है, ठीक है, और कब तक क्या और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो ये सब चीज़ें देखते नहीं है, वो इधर उधर की वीडियो देख के बस समझ लेते हैं, आप मान लेते हैं कि भाई ये कह रहा है तो सच ही होगा। एक बार आप खुद देख लो कि उसमें आप ही का बेनिफिट है, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आपके एजेंट की बात पे मत मानना, पहले भाई अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर लेना। तब तक के लिए भाई मिलते हैं फिर, और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट या क्या कहते हैं मेल कर देना। प्लस मेरे सोशल मीडिया हैंडल भी नीचे हैं, आप उनमें से किसी में भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, भाई आई एम हैप्पी टू सॉल्व इट। और मिलते हैं फिर, बाय।